नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का उत्साह, राज्यपाल संतोष गंगवार ने फहराया तिरंगा। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह, एसडीएम और नगर आयुक्त ने धनबाद में फहराया झंडा। धनबाद में गणतंत्र दिवस का भव्य उत्सव और डीआरएम का बड़ा ऐलान, 5 साल में बदलेगा रेलवे का चेहरा। कालना में उत्साह और देशभक्ति के साथ मना 77वां गणतंत्र दिवस। कांगड़ा पुलिस स्टेशन में तिरंगे की शान, 77वां गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी रांची की करेंगे, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडोत्तोलन कर परेड का निरीक्षण कर उसका सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। परेड में कुल 18 टुकड़ियां शामिल हुई, जिनमें छत्तीसगढ़ पुलिस की एक प्लाटून गेस्ट टुकड़ी के रूप में शामिल रही। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की 12 झांकियों ने राज्य की संस्कृति और विकास को प्रदर्शित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने दिशोम गुरु सीवी सोरेन को पद्म भूषण मिलने का उल्लेख करते हुए राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन या महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो। अगली खबर रुख करेंगे धनबाद का, जहां 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल इस मौके पर देश के साथ साथ शहर में भी अलग अलग जगह पर उत्साह देखने को मिला। शहर के गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ अलग अलग कार्यालयों में मनाया गया। धनबाद नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं एसडीएम कार्यालय में एसडीएम ने तिरंगा फहराया। धनबाद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आज पूरा देश एकजुट होकर इस पर्व को मना रहा है और धनबाद में भी दिन भर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम की ओर से विशेष पहल की जा रही है। शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए निगम जलापूर्ति, सड़क व्यवस्था और सफाई अभियान पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है। आप भी सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। उत्साह के साथ मना रहे, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, सभी धनबाद वासियों को 77th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज यहाँ पर अभी ध्वजारोहण हुआ है, डीसी सर, एसएसपी सर उपस्थित हुए, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक। में अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जो साफ सफाई और पानी और लाइट, ये जो 3 बेसिक काम होते हैं नगर निगम के, और रोड्स, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सही हो, और जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले भर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। दरअसल विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। वहीं लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इस मौके पर धनबाद रेलवे स्टेशन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीआरएम द्वारा झंडा फहराया गया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसने समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। इस दौरान डीआरएम ने धनबाद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और धनबाद को रेलवे क्षेत्र में बड़ी सौगात देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में
धनबाद में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। धनबाद मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में अमृत भारत एक्सप्रेस के अलावा धनबाद को नई ट्रेनों की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है आज, तो धनबाद वासियों को क्या कुछ रेलवे की तरफ संदेश रहेगा? देखिए, गणतंत्र दिवस पूरे राष्ट्र का समारोह है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जहाँ पर हमें अपने देश के ऊपर गर्व और जो पराक्रम की भावना जागृत करती है। और ये मौका है जब हम अपने संविधान के प्रति अपना जो संकल्प है दोबारा निश्चित करते हैं, दोबारा रिवाइव करते हैं उसके लिए। और इस खूबसूरत देश, इस खूबसूरत संविधान और इस खूबसूरत और एक सशक्त देश बनाने का जो संकल्प है हम लेते हैं, धनबाद वासियों के लिए यही है कि सब डेवलपमेंट का हिस्सा बने। धनबाद मंडल, भारतीय रेल सब आपके साथ। इधर इस बार धनबाद को स्पेशली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि और क्या कुछ सौगात? देखिए, धनबाद के बहुत रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पूरे देश के साथ साथ इस वर्धमान जिले के कालना में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और भक्तिमय से मनाया जा रहा है। दरअसल कालना के अघोरनाथ पार्क स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परेड और ध्वजा फहराया गया और साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कालना सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन अहिंसा जैन, कालना एसडीपीओ अफजल अबरार समेत प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आज के কালনা সাব ডিভিশনতে 77তম রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর খুব প্রাউড ফিল করছি কি আমি আজকে পতাকা ফ্ল্যাগ হোস্টিং করেছি আর আশা করছি আমরা সবাই নাগরিক হিসেবে আমার দেশের দায়িত্ব পালন করব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, বলছি কি দেখা গেল অনুষ্ঠান চলাকালীন ব্যান্ডের একটা বিভ্রাট হলো, বেশ কিছু अगली खबर भी बंगाल से है, जहां कांगसा पुलिस स्टेशन में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। दरअसल कांगसा पुलिस स्टेशन के एक्टिंग आईसी प्रसून खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के पुरुष और महिला पुलिसकर्मी साथ ही सिविक वॉलेंटियर भी मौजूद रहे। तिरंगा फहराते ही पुलिसकर्मियों ने सलामी दी और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर कांगसा पुलिस स्टेशन परिसर में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई, जिससे पूरे माहौल में देशभक्ति और उत्सव की भावना दिखाई दी। बात अब पश्चिम बर्धमान की करेंगे, जहां कांगसा से बड़ी खबर सामने है। दरअसल कांगसा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंकर साव के साथ मारपीट और उनकी दुकान में तोड़फोड़ व लूटपाट किया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित शंकर साव के अनुसार रविवार देर रात जब वह अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और जबरन दुकान खुलवाने लगे। युवकों ने दुकान से सामान लिया, लेकिन जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने शंकर साव को धक्का देकर दुकान के अंदर गिरा दिया और मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की और 4 युवकों ने लूटपाट भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांगसा ब्लॉक कांग्रेस नेतृत्व ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है। हमें दुकान बंद करने लगे কটার সময়? এই আপনার 10:30টার উপরে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো বন্ধ করতে जबरदस्ती बंद करते दिखे ना, बोल रहा नहीं खोल के सामान देना होगा। फिर भी हमने सामान दे दिए, फिर देने के बाद में फिर बंद कर रहे। फिर वो पैसा मांग रहे तो पैसा नहीं दे रहा, बोल रहा पैसा नहीं है। फिर बंद कर दिए, फिर आकर दरवाज़ा टानाटानी करने लगा, टोचन करते रहा मेरे को 2-3 बार, समझे। इतने में बंद करने नहीं दिया, फिर खोले तो उसके बाद हमारे ठीक है जो लेना ले लो, पूरा खोल दिए थे तो फेंका फेंकी करने लगा, मारपीट करने लगा, गाला गाली करने लगा। अब रुक करेंगे बंगाल के पूर्व स्थली का, जहां रेलवे स्टेशन के पास बैंक कटार मैदान में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन संकल्प मीटिंग में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भारी भीड़ देखने को मिली। दरअसल इस सभा के मुख्य वक्ता विष्णुपुर के सांसद और राज्य बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सौमित्र खान रहे।
अपने संबोधन में सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस जब बाहरी ताकतों के इशारे पर चल रही है। सौमित्र खान ने कहा कि बंगाल में ना फैक्ट्रियां हैं ना नौकरियां, सिर्फ भत्तों की राजनीति चल रही है, जिस वजह से बेरोजगार युवा दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और सत्ता में आते ही बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही नए उद्योग लाकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सभा में मौजूद राज्य बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष राजीव भौमिक ने पूर्वस्थली नॉर्थ के तृणमूल विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इलाके में हुई सारी तरक्की विधायक और उसके परिवार तक सीमित रही और अगले चुनाव में जनता उसे जवाब देगी। परिवर्तन संकल्प मीटिंग के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে মুসলিমের ঘরে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেওয়া, এটা কথা মনে রাখবেন। যদি এটা করতে পারেন তাহলে তৃণমূলকে ভোটটা দেবেন। আমার এই কারণে বলছি, কারণ ওরা বলছে বাংলা ভাষাকে বিজেপি পছন্দ করে না। বাংলা ভাষাকে যদি বিজেপি পছন্দ না করছে তাহলে আমরা সাংসদরা এত প্রকল্প আনছি কি করে? আমরা গঙ্গার নিচে মেট্রো আমরা করেছি, ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। গঙ্গার নিচে মেট্রোটা যদি কেউ করে থাকে नरेंद्र मोदी जी करेছেন। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।